पेशेंट और जो बीपी वाले पेशेंट होते हैं, आम तौर पे ये पेशेंट जो है सबसे ज़्यादा खतरे में रहते हैं कि इन्हें गुर्दे की दिक्कत। किडनी से संबंधित, गुर्दे से संबंधित कोई भी परेशानी अगर होती है तो आप हम एक कैंप लगाने जा रहे हैं, उसके अंदर आओ, अपने आप को मकसद ये है कि जो गुर्दे का पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्टेड पेशेंट रहता है। क्योंकि इसका कारण ये रहता है कि इंसान को लगता है भाई जब तक हमें पेशाब अच्छा आ रहा है तब तक सब बढ़िया है। तो गुर्दे की जो बीमारी है वो है जिसे कहते हैं छुपा हुआ जिन्न। जब दिक्कत चालू हो रही होती है, जब दिक्कतें बॉडी में होनी चालू होती हैं वो महसूस नहीं होती, जब ज़्यादा बढ़ जाती हैं तब महसूस होती है। तो गुर्दे के कैंप का मकसद यही है कि इतने गुर्दे के पेशेंट हैं, इतने ज़्यादा पेशेंट हैं कि जो अब जैसे रुड़की में मैं इकलौता ही आ रहा हूँ, तो कम से कम कोई इंसान जो है नेगलेक्ट ना रहे। बेसिक जो चीज़ें हैं, हमारे देश के मरीज़, हमारे एरिया के मरीज़ बेसिक चीज़ों की वजह से अपनी जानें लूज़ ना करें। जैसे आपको उनको नमूने के तौर पे बताऊं, गुर्दे के पेशेंट में जब गुर्दे की दिक्कत शुरुआत से चालू हो जाती है तो अधिकतर लोगों का बीपी ऑटोमेटिकली हाई होने लगता है। थोड़ा बहुत होता है गुर्दे की वजह से और हाई। तो बीपी की वजह से सुनने में आपने आता होगा ये लोगों की नसें फट गई दिमाग की, है ना, फिर वो पैरालाइज हो गए, फिर जान चली गई। तो बेसिक चीज़ों की वजह से इससे जो है अगर पेशेंट को सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाए वो अच्छा जी सकता है। पेशेंट को क्या पता लगेगा सर कि अभी मुझे दिखाना चाहिए? देखिए, पेशेंट को जो है मोटा अगर आप जो मैं मैसेज टेक होम के लिए देना चाहूँगा लोगों को, ये है कि ये बेसिकली हर वो इंसान जिसे या तो शुगर है या बीपी की समस्या है, उसे अपनी साल में एक बार बेसिक जो बॉडी चेकअप आजकल खूब दुनिया भर की लैब्स करती हैं जिसमें कि KFT CBC वगैरह होता है, कराते रहना चाहिए। हर 30 साल से ऊपर के बंदे को अपना अगर बीपी नहीं भी है तो 2-4 महीने में एक आध बार बीपी नपवा लेना चाहिए। ठीक है। खान पान में ये है कि भाई दर्द की गोलियां जो है अगर लंबे समय तक खानी पड़ रही हैं तो अब तो उसमें अलर्ट रहें, अपनी जांचें करवाते रहें। ठीक है। बेसिकली जो रिकमेंड करती है हमारी जो गुर्दे के विषय में जो बॉडी होती है, किडगो करके है, जिसमें दुनिया भर के जितने गुर्दे रोग विशेषज्ञ हैं उसकी जो लिखी हुई बात है उसे भगवत गीता की तरह माना जाता है। तो आप ये देखिए कि उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से और बाकी जो डायबिटिक एसोसिएशंस वगैरह उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से डायबिटिक पेशेंट और जो बीपी वाले पेशेंट होते हैं, आम तौर पे ये पेशेंट जो है सबसे ज़्यादा खतरे में रहते हैं कि इन्हें गुर्दे की दिक्कत हो सकती है। शुगर वाला पेशेंट जो है अपनी शुगर को बिल्कुल टाइट कंट्रोल रखे, उसे हल्के में ना ले, या जी अभी तो मैं सही हूँ जी, अभी तो मुझे कोई दिक्कत ना है जी, 200 शुगर है लेकिन मेरी तो सही चल रही है ज़िंदगी। वो एटीट्यूड से काम नहीं चलता। पेशेंट आता है बोलता है टाइट रखना है। अगर हम अपने शुगर बीपी को ही ढंग से कंट्रोल कर लें तो समाज में आधी हो जाएंगी डायलिसिस, गारंटी की बात है, शुरुआती लेवल से कर ले। जैसे आजकल के युवा हैं, हाँ। खान पान सब बाहर ही रहता है, तो हाँ। उन चीज़ों को लेकर भी खान पान का फ़र्क पड़ता है जी। जैसे आप ये देखिए कि ये जितनी भी हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, है ना, आजकल एक बहुत अच्छा ट्रेंड है लोगों को ब्लैक टी ब्लैक कॉफ़ी किडनी के स्टोन का एक मेजर सोर्स है ना। कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीना मेजर सोर्स है ना। वर्कआउट के लिए जो है इंसान नॉर्मल खाना ढंग से खाता नहीं, जिम जाएगा जी मुझे एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए क्रेटिनिन सप्लीमेंट चाहिए। ये सब चीज़ें बेवकूफ़ी हैं। आप जो पहले रूटीन हमारा जो कुदरती खाना है आप पहले उसे तो ढंग से खाइए। ये सब चीज़ें हैं। पानी ढंग से पीजिए। नॉर्मली ये हमारी किताबें कहती हैं नेफ्रोगी की जो है अगर एक इंसान को एक दिन में 2 लीटर प्लस पेशाब आता है तो गुर्दे में पथरी होने की और इन्फेक्शन होने की चांसेस कम हो जाती है। ये है। तो ये बेसिक चीज़ें शुरुआत से स्टार्ट होती हैं और बाकी गुर्दे का यही है जी। देखिए, अलर्ट होने, क्योंकि कई कारण ऐसे होते हैं जो आप अलर्ट भी रहें तो आपके हाथ में नहीं होते, वो रेयर चीज़ें होती हैं। लेकिन कॉमनली जो है जो मैं मैसेज टेक होम का देना चाहूँगा स्पेशली शुगर बीपी के लोगों को और स्पेशली जो लेडीज़ जो दर्द की दवाई को टॉफ़ी समझ के ना खाया जाए। दर्द की दवाई अगर आपको बार बार खानी पड़ रही है तो आप सही उचित डॉक्टर से मिलिए, उस कारण को सही करवाइए। जैसे कि गठिया लोगों को रहता है, गठिया में टॉफ़ी की तरह खा रहे हैं जी दर्द की दवाइयाँ। आप जिसे कि हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, इसके पेशेंट बड़े शिकार होते हैं। लेडीज़ में 50 साल के बाद जब महीने आने बंद हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हड्डियाँ गलनी चालू हो जाती हैं। बजाय कैल्शियम विटामिन डी का सप्लीमेंट लेने के लिए जो उन्हें लंबे समय तक तंदुरुस्त रखेगा, हड्डियों में दर्द नहीं कराएगा, इधर उधर जो है मेडिकल स्टोर पे जाके दर्द की दवाइयाँ खाते रहते हैं, डाइक्लोफिनेक वगैरह, फिर किडनी ख़राब होती है। नमक का सेवन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुर्दे के ओवरऑल कोई भी अगर हम कह रहे हैं कि एक नॉर्मल आदमी में खूब जम के नमक खाता है तो उसमें आगे फ्यूचर के चांसेस होंगे कि उसे गुर्दे की प्रॉब्लम होगी। ये
ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी है। बाकी गुर्दे में देखिए बेसिकली यही होता है कि अलर्ट रहना है। तो मैं तो ये एडवाइस दूंगा जो टोटली समाज के लिए दूंगा, अगर आपको कोई लक्षण भी नहीं है तो एटलीस्ट 30 साल के बाद आप साल में एक बार कम से कम अपना जो है एक बार बेसिक बॉडी चेकअप, जिसमें शुगर, किडनी के टेस्ट, हीमोग्लोबिन वगैरह करवाएं। शुगर की, किडनी की प्रॉब्लम जितनी जल्दी पकड़ी जाती है उतना ज़्यादा ही जो है लंबे समय तक इंसान जीता है। सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे मिलना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये है असली चीज़ इसमें किडनी के लिए, ये है वो देना चाहूँगा कि। और तो बाकी ये है कि भाई कुछ जो रेयर चीज़ें होती हैं जिसमें कि किसी के हाथ में नहीं होता, उसमें तो फिर देखिए कुछ नहीं होता, वो कर सकते। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें हैं वो यही हैं, दर्द की गोलियाँ, शुगर, बीपी, और बाकी स्क्रीनिंग का खेल है हमारा। स्क्रीनिंग हमें करना है। और आजकल जो है ये डाइटरी सप्लीमेंट्स जो फालतू के जिम में जाने के लिए लोगों को प्रोटीन वोटीन के एक्स्ट्रा सप्लीमेंट करते हैं, वो उन सप्लीमेंट से अच्छा अपने जो कुदरती सोर्स हैं उन्हें लेके अपना हेल्थ को का ध्यान रखें तो ज़्यादा बेटर। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करूंगा कि आपके माध्यम से हम ये भी एक और मैसेज पब्लिक के बीच में भिजवा रहे हैं। और मेरा नाम आदेश कुमार त्यागी है, आर्मी से रिटायर हूँ और वहाँ पे भी सेवा कर रहे थे, अभी भी हम सेवा ही कर रहे हैं। हमारा इस कैंप का लगाने का मेन मकसद यही है कि हम लोगों के बीच में जाकर लोगों को बता रहे हैं कि भाई किसी को भी किडनी से संबंधित, गुर्दे से संबंधित कोई भी परेशानी अगर होती है तो आप हम एक कैंप लगाने जा रहे हैं, उसके अंदर आओ, अपने आप को दिखाओ। उससे फ़ायदा ये होगा कि किडनी के संबंध, गुर्दे के संबंधित जो भी बीमारी है उसका हमें फर्स्ट स्टेज पे ही पता लग जाएगा। फर्स्ट स्टेज पे पता लगने का मतलब ये है कि उसका इलाज शुरू हो जाएगा। इलाज शुरू होगा तो वो डायलिसिस से बच जाएगा। जिस पेशेंट की डायलिसिस शुरू हो चुकी है उसके लिए बहुत कष्ट की ज़िंदगी हो जाती है, तो उससे बचाने के लिए हम ये कैंप का आयोजन किया गया और गांव-गांव जाकर लोगों को हमने इसके बारे में जागरूक किया। दूसरी चीज़, ये हमारा हॉस्पिटल सिर्फ यही नहीं है कि गुर्दे संबंधित ही है, इस हॉस्पिटल के अंदर ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कन्वर्ट हो चुका है, जिसके अंदर अपने मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठना शुरू हो गए, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर महेंद्र जी हैं, उसके बाद में दीपक पुरोहित जी हैं, साथ में नमन चंद्रा जी अपने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से, और यहाँ पे जितने भी पेशेंट हमारे पास में आते हैं वो बहुत ही संतुष्ट होकर यहाँ से जाते हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि हम जैसे यहाँ से दाएं बाएं भाग रहे थे कि भाई यहाँ से हमें अपना इलाज कराने के लिए चाहे ऋषिकेश, देहरादून या हरिद्वार या इधर दिल्ली साइड में भागना पड़ता था, तो उससे भागने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में लोगों को पता लगने से ये होगा कि अभी हमारे बिल्कुल नज़दीक ही ये हॉस्पिटल खुल गया और सारी सुविधाएँ इसमें शुरू होगी। और यहाँ पर रुड़की का सबसे बेस्ट डायलिसिस सेंटर यहाँ पर खुला हुआ, अगर आप चाहो तो वहाँ भी एक विजिट करके देख सकते हो जाकर।